हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए यहाँ पे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर आधारभूत कौशल कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है भाषा के लिए आधारभूत कौशल कौन सा है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स, आज सभी का जो इसका एग्जाम 14 और 15 सॉरी दिसंबर को प्रस्तावित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा है, दो स्वाभाविक अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता कौशल को सोच को विकसित करना है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा की कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। चलिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है इसलिए हम सिर्फ आपको डायरेक्ट जो है आंसर बताएंगे। ठीक है, 50+ क्वेश्चन आपके हिंदी में होने वाले हैं पेडागोजी से। ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है, तो ग्राह्यात्मक कौशलों में क्या क्या शामिल है आपको बताना है। तो यहाँ पे सुनना पढ़ना या फिर सुनना बोलना या फिर बोलना लिखना या फिर पढ़ना लिखना। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुनना पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुनना कौशलों के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पे उचित नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या दिया गया है, उचित नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ेंगे या रीड करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे कि आपसे क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है या पॉजिटिव, और आप उसमें, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो कि आपका ये एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम आप सभी का ऑफलाइन है, तो ये चीज़ ध्यान देंगे। तो इसमें आप सभी सर्कल कर लेंगे या फिर आप अंडरलाइन कर लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा श्रवण कौशल का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि छात्र की डैश इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7वें का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। तो चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा सभी यहाँ पे राइट आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा यहाँ पे श्रवण कौशल का उद्देश्य नहीं है, पहले हम चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेंगे फिर उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आपका 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूरी बात को सुनना न कि वक्ता के कथन के सारांश को समझना। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। तो कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक उपयोगी है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका 10वें का 4th ऑप्शन यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। कौन सा यहाँ पे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परस्पर वार्तालाप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः
तो परस्पर बातचीत मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? तो कौन सी विशेषता होनी चाहिए आपको बताना है 13वें नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाभाविकता, अस्पष्टता, बोधगम्यता, यानी कि चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा महत्व नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, भले ही वह विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में कौन सा महत्वपूर्ण है आपको बताना है। तो यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समझकर बोलना। आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए 16वें नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पठन जो है बच्चों में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का, तो 18 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 19, पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन। तो पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन के यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, अर्थ को समझने में मदद करता है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 21 है, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि, यहाँ पे क्या जरूरी है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए। आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप सस्वर में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? तो यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकांकी का। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौन पठन में मुख्यतः है। तो मौन पठन में कौन सा यहाँ पे मुख्यतः है? तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन का। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाएं जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन सा यहाँ पे आपका पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 25वें क्वेश्चन में? संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, यानी कि आपका संदर्भ सहित अर्थ को समझना ही पढ़ना कौशल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एकांकी पाठ मुख्यतः किसने सहायक करते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर 4, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना।
क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित में से कौन सा मौन पठन का महत्व नहीं है। तो यहाँ पे मौन पठन का महत्व क्या नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क अक्रिय रहते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस कौशल में निपुण होने के बाद स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार छात्र किसी कथन को समझ सकता है। तो यहाँ पे आपका 28वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 29 है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है। यहाँ पे चारों ऑप्शन पहले हम अच्छे से रीड करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 3। तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध लेखकों की लेखन शैली की समीक्षा करना। चलिए अब हम देख लेते हैं सभी विगत वर्षों में पूछे गए सवाल कि किन किन वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सीटेट में हिंदी में ये आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, बोलना लिखना। क्वेश्चन नंबर 31 है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा कथन यहाँ पे उचित है, तो आपको बताना है। आपको यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होना, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 33, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। तो सबसे कम प्रभावी तरीका यहाँ पे आपका कौन सा है, आपको बताना है। संवाद, अदायगी या फिर व्याकरण आधारित संरचना या फिर अभ्यास, या फिर आपका तीसरा ऑप्शन अपने अनुभव का वर्णन या फिर बातचीत करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, 33 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 34, पढ़ने का आरंभ है, तो पढ़ने का आरंभ किससे है आपको बताना है। इस क्वेश्चन में काफ़ी आप सभी को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे क्या कहेंगे, कहानियों से शुरू होना चाहिए, कविताओं से शुरू होना चाहिए, अर्थ ग्रहण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे अर्थ ग्रहण से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, और कुछ बच्चों का होगा वर्णमाला से होना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों का पढ़ना से किससे शुरू होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखना क्या है, तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 36 है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा सही है आपको बताना है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला ही, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के जो भी कौशल हैं, चारों कौशल हैं, आप सभी को पता है, पढ़ना लिखना बोलना सुनना, तो ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये बात आप लोग ध्यान भी देंगे, और इस पे आप सभी को क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 37, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। क्वेश्चन नंबर 38 है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर पूछना। क्वेश्चन नंबर 39 है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल
उद्देश्य है। तो कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 41, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, मौन। तो मौन आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिखित भाषा का प्रयोग। तो लिखित भाषा का प्रयोग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? तो यहाँ पे उपकौशल कौन सा अनिवार्य नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें निगेटिव ही आंसर देना है। भावनात्मक संबंध आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज आप सभी का कुल टोटल हमने 44 क्वेश्चन किया है। ठीक है, 44 क्वेश्चन किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के साथ शेयर किया गया है। जैसा कि बहुत ही कम समय में हमने आपको 44 क्वेश्चन बता दिया है, तो आप सभी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इससे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स वॉचिंग।